नमस्कार दोस्तों, मैं युवराज सिंह स्वागत करता हूं आपका इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। हम बात कर रहे हैं राजस्थान का इतिहास, और राजस्थान के इतिहास में आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान का एकीकरण जो कि एक समय होता है स्वतंत्रता संग्राम का, और इस समय 1946 ईस्वी में 1946 ईस्वी में, ठीक है, 1946 ईस्वी में कैबिनेट मीटिंग ने एक डिसीजन लिया। कैबिनेट मिशन योजना के तहत एक मीटिंग की गई जिसने ये डिसीजन लिया और उसने एडवाइस किया ब्रिटिश सरकार को कि जितनी भी छोटी छोटी भारत में जो रियासतें हैं वो रियासतें एक होकर एक बड़ी इकाई का रूप ले सकती है। यानी छोटी छोटी रियासतें बड़ी इकाई बन सकती हैं, बड़ी इकाई का रूप धारण कर सकती है। कहने का अर्थ यह है कि जो छोटी छोटी रियासतें हैं वो आपस में मिलकर एक बड़े राज्य का निर्माण कर सकती है। ये परमिशन, या हम कह सकते हैं कि ये ज्ञापन दिया कैबिनेट मिशन ने सरकार को, और ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, ये आदेश जारी कर दिया। कुछ रियासतें लग भी गई अपने आपको एक करने में, कुछ छोटी छोटी रियासतों ने अपने आप को मिलाने में कोशिश भी करनी शुरू कर दी। 1947 ईस्वी में जब भारत को आज़ादी मिल गई, माउंटबेटन योजना के तहत भारत को जो आज़ादी मिली वो मिली माउंटबेटन योजना के तहत। माउंटबेटन योजना के तहत जब आज़ादी मिली तो आज़ादी के बाद ब्रिटिश सरकार ने यह घोषणा कर दी कि जो रियासतें हैं, जो रियासतों के जो शासक हैं, वो अपने आप को एक स्वतंत्र शासक या स्वतंत्र राज्य घोषित कर सकते हैं। बस इतना सुनने की देर थी कि कहीं रियासत, कहीं राज्य अपने आप को स्वतंत्र अस्तित्व रखने में या स्वतंत्र बनाने में लग गए, जुट गए। वहीं पर यहाँ ब्रिटिश सरकार ने डिसीजन भी दिया कि अगर जो रियासतें चाहती है पाकिस्तान में मिलना तो पाकिस्तान में मिल सकती है, कुछ रियासतें अगर भारत जाना चाहे तो भारत में सम्मिलित हो सकती है। बस अब सभी लोग अपने अपने में लग चुके थे। सभी रियासतें जो थी वो अपने आप को स्वतंत्र कायम रखने के पीछे लग गए, क्योंकि देखो हर किसी को यही चाहिए कि हम तो पहले वाला राजपाट ठाट हमारे चाहता है। ठीक, प्रत्येक राजा यही चाहता था कि पहले वाले राजठाट हमारे पास आ जाए, ठीक है। लेकिन उस समय क्या था कि जब भारत में आजादी, हम यहां लिख लेंगे आजादी के समय हमारे यहाँ पर करीबन 562 रियासतें हुआ करती थी। भारत में 562 रियासतें थी। कितनी रियासतें थी भारत में? 562। सभी रियासतें अपने आप को स्वतंत्र रखने में पीछे लगी हुई थी, कार्य में लगी हुई थी कि सब अपना अपना अस्तित्व स्वतंत्र रखना चाहते थे। तो उसी समय अगर हम बात करें तो भारत में 562 रियासतें थी। कितनी रियासतें थी? 562 रियासतें थी। अगर उनमें से अगर हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में अगर रियासतों का जिक्र करें तो राजस्थान में 19 तो रियासतें थी। कितनी रियासतें थी? 19 तो रियासतें थी। ठिकाने हुआ करते थे। कितने ठिकाने थे? 3 ठिकाने थे। और एक जो था वो था अजमेर, या हम कह सकते हैं एक था हमारा केंद्र शासित प्रदेश। क्या था? केंद्र शासित प्रदेश। और वो केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था अजमेर चीफ कमिश्नरी क्षेत्र। ठीक है, तो हमारे राजस्थान में अगर पूरे भारत की बात करें तो 562 तो रियासतें थी, जिनमें राजस्थान की अगर हम बात करें तो 19 रियासतें राजस्थान में थी, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश था। अगर ठिकानों की बात करें तो ठिकाने 3 कौन कौन से थे? ठिकाना एक तो था कुशलगढ़ जो कि बांसवाड़ा में था। कहाँ था? बांसवाड़ा रियासत का ठिकाना था, बांसवाड़ा। ठीक है, वहीं दूसरी थी लावा जो कि टोंक रियासत में था। ठीक है, वहीं तीसरा ठिकाना था नीमराणा। कौन सा था? नीमराणा जो कि अलवर में पड़ता है, अलवर रियासत में पड़ता था। तो 3 तो ठिकाने हो गए, 19 रियासतें हो गई और एक केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था राजस्थान में। भारत में क्या था कि 562 रियासतें हुआ करती थी
562 रियासतें हुआ करती थी पूर्ण संपूर्ण भारत में आज़ादी के समय, जब हमें स्वतंत्रता मिल चुकी थी, फ्रीडम मिल चुकी थी, उसके बाद में 562 उसके समय 562 रियासतें भारत में हुआ करती थी। 19 रियासतें राजस्थान में थी, 3 ठिकाने राजस्थान में थे, एक केंद्र शासित प्रदेश अजमेर चीफ कमिश्नरी राजस्थान में हुआ करता था। ठिकानों की अगर हम बात करें तो कुशलगढ़ जो कि बांसवाड़ा रियासत का ठिकाना था, लावा जो कि टोंक रियासत का ठिकाना था, नीमड़ा जो कि अलवर रियासत का ठिकाना था। 3 तो ठिकाने 19 रियासतें और एक केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था राजस्थान में। माउंटबेटन योजना के बाद जब स्वतंत्रता में मिल गई, आज़ादी के बाद में कुछ रियासतें जिन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था, तो उनमें से अलवर, जोधपुर, बीकानेर, ठीक है, ऐसी कुछ रियासत, डूंगरपुर, ऐसी कुछ रियासतें थी जिन्होंने अपने आप को एक अलग अस्तित्व घोषित, अपना एक अलग अस्तित्व घोषित कर दिया, या हम कह सकते हैं अपना अलग एक राज्य घोषित कर दिया, ठीक है। तो उसी के बाद में अगर हम बात करें, इस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल एक अलग ही रणनीति के साथ चल रहे थे, और सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा रियासतों को एकीकरण करने की इच्छा जताई गई, और इन्होंने क्या किया, एक रियासती विभाग की स्थापना कर दी, रियासत सचिवालय। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया, 5 जुलाई 1947 ईस्वी में सचिवालय की क्या कर दी, स्थापना करी, और इस सचिवालय का नाम क्या था, रियासती सचिवालय। हम कह सकते हैं कि पटेल साहब रियासतों को वापस एक करना चाहते हैं, और इनका ये मत है कि वापस जो आप जो वर्तमान जो स्टेट देख रहे हैं, और स्टेट में जितनी भी रियासतें थी उनका सबका एकीकरण करने का श्रेय किन्हें दिया जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो स्थापना की गई किनके द्वारा, सरदार पटेल द्वारा। सरदार पटेल द्वारा स्थापना की गई 5 जुलाई 1947 को रियासती सचिवालय की, और इस रियासती सचिवालय का एक अध्यक्ष बनाया गया, और अध्यक्ष किसे बनाया, वीपी मेनन को। किसे बनाया, वीपी मेनन को। हम ये कह सकते हैं कि अब शुरुआत कर दिया गया है इन राजा महाराजाओं को, इनकी रियासतों को एक करके एक संपूर्ण राजस्थान बनाने का एक शुरुआत कर दी गई सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा, जो कि रियासती सचिवालय का इनकी द्वारा स्थापना की गई 5 जुलाई 1947 ईस्वी में। इसका एक अध्यक्ष बनाया गया वीपी मेनन। और उसके बाद में इस सचिवालय ने एक घोषणा कर दी। सचिवालय ने क्या की, एक घोषणा करी, और घोषणा ये की कि वह जब उस समय सभी दौड़ में लगे हुए थे कि मैं अपने राज्य को अलग अस्तित्व बनाना चाहता हूं, अलग अस्तित्व, या हम कह सकते हैं अलग राज्य, अलग स्टेट की मान्यता देना चाहता हूं। तो उस समय इनको नाराज तो कर नहीं सकते थे ये लोग। इन्होंने क्या एक घोषणा कर दी, घोषणा ये कर दी, एक नियम बना दिया, नियम ये बना दिया कि वह राज्य जिसकी सालाना आमदनी 1 करोड़, सालाना आमदनी तो 1 करोड़ व 10 लाख की जनसंख्या हो, 10 लाख की जनसंख्या हो, वह अस्तित्व कायम रख सकता है, अस्तित्व कायम कर सकता है, अपना अलग राज्य बना सकता है। लेकिन उसकी एक शर्त रख दी। शर्त क्या रख दी कि 1 करोड़ तो उसकी सालाना आमदनी उस राज्य की, और 10 लाख उसकी जनसंख्या हो, वह अपना अलग अस्तित्व कायम रख सकता है। और इस घोषणा के बाद में जयपुर, जोधपुर, बीकानेर व मेवाड़, ये 4 रियासतें ऐसी बची जिन्होंने अपना अस्तित्व अलग से कायम रखा, क्योंकि ये इस शर्त को फॉलो करते थे। इनके पास 1 करोड़ से अधिक आमदनी भी थी, 10 लाख से अधिक जनसंख्या भी थी। जब ये नियम लागू किया गया तो सिर्फ उन रियासतों में से 4 रियासतें मात्र, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और मेवाड़ ही अपना अलग अस्तित्व कायम रख सकी। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर रियासत सचिवालय। इसका स्थापना की गई सरदार पटेल द्वारा 5 जुलाई 1947 को। अध्यक्ष बनाया
बनाया गया वीपी मेनन को, और वीपी मेनन यानी कि रियासती सचिवालय द्वारा एक घोषणा की गई कि वह राज्य अपना अलग अस्तित्व रख सकता है जिसकी सालाना आमदनी तो 1 करोड़ हो और जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो, तो वह राज्य अपना अस्तित्व कायम रख सकता है, यानी कि वो अलग से एक राज्य स्टेट रह सकता है। तो उस समय क्या था कि जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, मेवाड़ी इस शर्त को फॉलो कर पाया और ये 4 रियासतें एकमात्र ऐसी रियासतें बनी जिन्होंने अपना अस्तित्व अलग से कायम रखा। लेकिन बाद में ये भी मिल जाएंगे। तो ये सरदार पटेल जो कि उस समय ये सब अपने अपने आप को स्वतंत्र राज्य बनाने की घोषणा चाह रहे थे, तो उन्होंने क्या एक नया नियम लागू कर दिया। हम इसे नया नियम मान सकते हैं कि एक नियम लागू किया गया कि वह राज्य जो 1 करोड़ की तो आमदनी सालाना और 10 लाख से जनसंख्या अधिक होगी वही अपना अस्तित्व कायम रख सकता है। यहां पर हम अच्छी तरह समझे तो यह समझ सकते हैं कि एक शर्त रख दी गई कि वही राज्य और इससे कम जिनकी आमदनी होगी, जिससे कम जनसंख्या की, वो आपस में मिलकर एक इकाई बना ले, आपस में मिलकर एक इकाई बना ले, विलय पत्र पर साइन कर दे। कहने का अर्थ सीधा सीधा यह है। रियासती विभाग के द्वारा या रियासत सचिवालय के द्वारा जो वो कमेंडमेंट दिया गया, घोषणा दी गई, उसके बाद में जो राज्य अपने आप को अलग अस्तित्व कायम रख सके वो तो अपना अपना अलग अस्तित्व बना लेंगे, लेकिन जो बाकी जो रियासतें जो उस शर्त को फॉलो नहीं करती थी, अब उनका समय था एकीकरण करने का, यानी विलय करने का। तो विलय की ये जो प्रोसेस थी ये शुरू कर दी गई। राजस्थान के एकीकरण की हम बात करें तो इसमें पूर्णतः 7 चरण हुए और इसमें अगर समय लगा तो लगा 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन। तो इस तरह हम समझेंगे इसे। मार्च 18 मार्च 1948 को ये पहला चरण शुरू हुआ और अंतिम 7वां चरण हुआ 1 नवंबर 1956 ईस्वी में। आगे अब देखें तो कुल मिलाकर इसमें समय लगा 8 वर्ष 7 माह 7 माह व 14 दिन, ये पूर्ण समय लगा राजस्थान का एकीकरण में। और अगर हम चरण की बात करें तो इसमें हुए 7 चरण। कितने चरण हुए? 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण हुआ। वहीं अगर हम बात करें तो उस समय रियासतें हुआ करती राजस्थान में 19 रियासतें। कितनी रियासतें थी? 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक अजमेर चीफ कमिश्नर यानी कि केंद्र शासित प्रदेश। तो उन्हीं 19 रियासतों में अगर सबसे बड़ी रियासत की बात करें, सबसे बड़ी रियासत की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी जो रियासत थी वो थी मारवाड़। कौन सी रियासत थी? मारवाड़। और वही अगर सबसे छोटी रियासत की अगर हम बात करें, सबसे छोटी रियासत की अगर हम बात करें तो वो थी शाहपुरा। ये शाहपुरा भीलवाड़ा वाली रियासत थी, भीलवाड़ा शाहपुरा। ठीक है, सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? मारवाड़। सबसे छोटी रियासत थी शाहपुरा। ठीक है, अगर हम बात करें सबसे पुरानी यानी कि सबसे प्राचीन रियासत, तो सबसे प्राचीन रियासत थी मेवाड़ रियासत। कौन सी रियासत? मेवाड़ रियासत। सबसे पुरानी रियासत थी मेवाड़ रियासत। अगर हम देखें सबसे नई रियासत, सबसे नवीन रियासत, तो इन 19 रियासतों में सबसे नवीन रियासत थी झालावाड़। कौन सी थी? झालावाड़। तो इस तरह 19 रियासतों में जो कुछ महत्वपूर्ण रियासतें हमने देखी, सबसे बड़ी रियासत मारवाड़, सबसे छोटी रियासत शाहपुरा, वहीं सबसे प्राचीन रियासत मेवाड़, वहीं सबसे नवीन रियासत थी झालावाड़। तो ठीक है, इस तरीके से 18 मार्च 1948 से लेकर 1 नवंबर 1956 तक ये राजस्थान एकीकरण की प्रोसेस जो ये थी ये 7 चरणों में की गई और 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन इसमें संपूर्ण एकीकरण में लगे। 19 रियासतें उस समय हुआ करती थी जिसमें राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत थी मारवाड़, सबसे छोटी रियासत थी शाहपुरा, वहीं अगर हम बात करें तो सबसे प्राचीन रियासत थी मेवाड़ और सबसे नवीन यानी सबसे नई बनने वाली जो रियासत थी वो थी झालावाड़। तो इस तरीके से राजस्थान का एकीकरण का जो समय हमने देखा वो इस तरीके से 18 मार्च को शुरू हुआ और अंतिम जो चरण रहा वो रहा 1 नवंबर 1956 ईस्वी तक। बात करते हैं उन 7 चरणों की जिनके अनुसार राजस्थान का एकीकरण किया गया। तो जो प्रथम चरण था, तो प्रथम चरण को हम डिस्कस कर लेते हैं। प्रथम चरण, राजस्थान के एकीकरण का प्रथम चरण जो कि हुआ 18
मार्च 1948 ईस्वी को, और इस प्रथम चरण को मत्स्य संघ नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? मत्स्य संघ नाम दिया। अब इसे मत्स्य संघ नाम किसने दिया, ये भी इंपॉर्टेंट है। मत्स्य संघ इसे नाम दिया के.एम. मुंशी ने, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी ने। के.एम. मुंशी ने क्या नाम दिया? मत्स्य संघ का नाम दिया। और क्यों दिया? क्योंकि महाभारत काल में मत्स्य संघ को, जो कि एक राजधानी हुआ करती थी मत्स्य महाजनपद की, या हम कह सकते हैं कि उस समय ये मत्स्य क्षेत्र में महाभारत का काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा था, तो मत्स्य संघ नाम दिया के.एम. मुंशी ने इस चरण को, ठीक है, जो कि 18 मार्च 1949 को किया गया। इस संघ में 4 छोटी रियासतें, जो कि अपने आप को स्वतंत्र कायम नहीं रख सकती थी, वो 4 रियासतें हुई। अलवर, ठीक है, भरतपुर, धौलपुर व करौली, ठीक है। ये 4 रियासतें ऐसी रियासतें थी जिन्होंने अपने आप को स्वतंत्र कायम रखने की कोशिश तो की, लेकिन नहीं रख पाए, तो अंत में इन्हें क्या करना पड़ा? विलय करना पड़ा। तो प्रथम चरण में 4 रियासतों ने एकीकरण किया गया, जिसे मत्स्य संघ नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? मत्स्य संघ नाम दिया। और ये नाम दिया के.एम. मुंशी ने। क्यों दिया? क्योंकि महाभारत काल में मत्स्य जो जनपद था, इस कारण इसे क्या है कि मत्स्य संघ का नाम दिया गया। 18 मार्च 1949 को ये चरण हुआ। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली रियासतों को इसमें विलय करना पड़ा, ठीक है। अब उस समय अलवर के शासक हुआ करते थे कौन? तेज सिंह। अलवर के शासक कौन थे? तेज सिंह। तो तेज सिंह जो कि क्या थे कि नहीं चाहते थे, देखो जाहिर सी बात है, इनका क्या, किसी भी शासक का ये नहीं चाहना था कि वो विलय पत्र पर साइन करे। तो तेज सिंह भी स्वाभाविक बात थी कि ये भी नहीं चाहते थे कि ये विलय पत्र पर साइन करे। तो इन्होंने क्या किया? सांप्रदायिक दंगे करवा दिए अपने क्षेत्र में, सांप्रदायिक दंगे करवा दिए। मतलब कहने का अर्थ ये कि इस क्षेत्र में मेव जाति का काफ़ी बोलाबाला था। हम कह सकते हैं कि मेव जाति के लोग काफ़ी मात्रा में अलवर क्षेत्र में रहते हैं, आज भी रहते हैं। फिर मेव ने क्या है कि अपने आप का एक अलग से स्टेट मांग लिया, जिसे नाम रखा गया मेवास्थान। क्या नाम दिया गया? मेवास्थान। तो इन्होंने क्या है कि मेवास्थान है ना, अलग से राज्य की, मेवों के लिए एक स्पेशल अलग से राज्य की इन्होंने मांग कर ली, और इसलिए इसे क्या कहा गया? मेवास्थान की मांग कर ली। सांप्रदायिक दंगे करवाए किसने? तेज सिंह ने। तेज सिंह ने ये सोचा कि जब सांप्रदायिक दंगे हो जाएंगे तो हो सकता है कि मेरा ये विलय पत्र पर साइन करना कैंसिल हो जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। तो तेज सिंह जिन्होंने सांप्रदायिक दंगे करवाए मेवों के द्वारा, और मेवों ने मेवास्थान की मांग की तत्कालीन सरकार से, ठीक है। अब जो तेज सिंह थे, इन्हीं तेज सिंह के ऊपर जब 30 जनवरी 1949 को महात्मा गांधी की हत्या की गई, तो इनके ऊपर ये आरोप लगाया गया कुछ लोगों के द्वारा कि तेज सिंह ने ही महात्मा गांधी की हत्या करवाने का षड्यंत्र रचा है। किसने? तेज सिंह ने। बाद में तेज सिंह को निर्दोष घोषित कर दिया गया, कहा गया कि इनका इस हत्याकांड में कोई हाथ नहीं था, इसलिए तेज सिंह को निर्दोष घोषित करवा दिया गया, ठीक है। अब जो कि हमने तेज सिंह की बात कर ली, अब हम बात करते हैं प्रथम चरण, इनके द्वारा क्या क्या पोस्टें रखी गई। तो प्रथम जो चरण था, इस प्रथम चरण के अंदर जिसे मत्स्य संघ नाम दिया गया था, इसमें राजधानी बनाई गई अलवर को। किसे बनाई गई? अलवर को। वहीं अगर हम बात करें, प्रधानमंत्री बनाया गया, प्रधानमंत्री शोभाराम खुमावत को बनाया गया। किसे बनाया गया? शोभाराम खुमावत को बनाया गया, ठीक। किसे बनाया गया? शोभाराम खुमावत को बनाया गया। वही अगर हम बात करें राज प्रमुख की, तो राज प्रमुख इस संघ में बनाया गया उदयभान सिंह को। किसे बनाया गया? उदयभान सिंह को। उदयभान सिंह कौन थे? उदयभान सिंह धौलपुर के शासक थे। कहाँ के शासक थे ये? धौलपुर के शासक थे। तो यहाँ हम लिख भी लेते हैं धौलपुर। तो धौलपुर के शासक थे कौन? उदयभान सिंह। यही अगर हम बात करें उद्घाटन, तो यहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया, और उद्घाटन किया गया 18 मार्च 1948 को। और उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? वो किया गया एनवी गाडगिल के द्वारा। एनविल गाडगिल
के द्वारा किया गया। अब ये एनवी गाडगिल कौन थे? ये एडविन गाडगिल थे, रियासती मंत्री। कौन थे? रियासती मंत्री थे। इनके द्वारा क्या किया गया? उद्घाटन किया गया 18 मार्च 1948 को। तो ये जो एकीकरण था, राजस्थान का एकीकरण, इसका जो पहला चरण था, ये पहला चरण 18 मार्च 1948 को किया गया, जिसे नाम दिया गया मत्स्य संघ। और ये नाम दिया के.एम. मुंशी ने। किसने दिया? के.एम. मुंशी ने। और इस संघ में अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली जैसी छोटी रियासतें जिन्होंने अपने आप को स्वतंत्र अस्तित्व रखने में कायम नहीं हो पाई, तो उन रियासतों ने क्या किया? विलय पत्र पर साइन किया। लेकिन इस समय अलवर के शासक हुआ करते तेज सिंह नहीं चाहते थे विलय पत्र पर साइन करना, हस्ताक्षर करना। जिन्होंने क्या किया? अपने राज्य में सांप्रदायिक दंगे करवा दिए, ताकि सरकार उस समय डिस्टर्ब हो जाए तो इनसे विलय पत्र पर साइन कराने का आग्रह नहीं करें। तो क्या था, इन्होंने क्या किया? मेवों को मेवस्तान मांग लिया। हम कह सकते हैं कि इनके समय सांप्रदायिक दंगे हुए। अलवर में जो मेव संप्रदाय था उसने अलग से अपना एक स्टेट मांग लिया, राज्य मांग लिया, मेवस्तान उसे नाम दिया गया। ठीक है। इसी के बाद अगर हम बात करें, इस चरण में राजधानी बनाई गई अलवर को। किसे बनाई गई? अलवर को। प्रधानमंत्री बनाया गया शोभाराम खुमावत को। राष्ट्र प्रमुख बनाया गया उदय भान सिंह को, जो कि उदय भान सिंह धौलपुर के शासक हुआ करते थे। उद्घाटन किया गया 18 मार्च 1949 का। इस प्रथम चरण का उद्घाटन कब किया गया? 18 मार्च 1948 का। और इसका जो उद्घाटन किया गया वो किया गया एनवी गाडगिल द्वारा, जो कि उस समय रियासत मंत्री हुआ करते थे। तो हम बात कर रहे हैं प्रथम चरण की। हम बात करते हैं दूसरे चरण की। पहला चरण हमने देख लिया, आगे हम बात करते हैं दूसरा चरण। तो दूसरा चरण जिसे नाम दिया गया पूर्व राजस्थान संघ। क्या नाम दिया गया? पूर्व राजस्थान संघ। क्या नाम दिया गया? दूसरा चरण जिसे नाम दिया गया पूर्व राजस्थान संघ। क्या नाम दिया गया? पूर्व राजस्थान संघ। और इस पूर्व राजस्थान संघ का उद्घाटन किया गया 25 मार्च। पूर्व राजस्थान संघ जिसका उद्घाटन किया गया 25 मार्च 1948 को। दूसरा चरण ये था। और इस दूसरे चरण में कुछ महत्वपूर्ण रियासतों का एकीकरण किया गया, जैसे कि हमने देख लेते हैं कोटा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। ठीक है, प्रतापगढ़, कोटा, बूंदी हमने देख ही लिया। उसके बाद हम लिखें तो किशनगढ़, जो कि वर्तमान अजमेर की एक तहसील है। किशनगढ़ तहसील जो वर्तमान तहसील है किशनगढ़ में। किशनगढ़, टोंक रियासत, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आपकी भीलवाड़ा की शाहपुरा रियासत। तो ये 9 रियासत को क्या किया गया? एकीकरण किया गया दूसरे चरण में। इसे नाम दिया गया पूर्व राजस्थान संघ का। क्या नाम दिया गया? पूर्व राजस्थान संघ का। और इस रियासत में अब जब हम कह सकते हैं कि इस दूसरा जो चरण हुआ, इस चरण में जो राजधानी बनाई गई, वो राजधानी बनाई गई कोटा। किसे बनाई गई? कोटा को। राजधानी बनाई गई कोटा को। वहीं अगर हम आगे बात करें तो राज प्रमुख की बात आती है, तो राज प्रमुख बनाया गया कोटा के शासक भीम सिंह को। किसे बनाया गया? कोटा के शासक भीम सिंह को। वहीं अगर हम बात करें प्रधानमंत्री की, कि इस राज्य का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया, तो वो था गोकुल लाल आसवा। गोकुल लाल आसवा को बनाया गया प्रधानमंत्री। और इसका उद्घाटन किया गया 25 मार्च 1948 को। और उद्घाटन करता थे एनवी गाडगिल। और हमें पता है एनवी गाडगिल कौन है? उस समय के तत्कालीन रियासती मंत्री हुआ करते थे एनवी गाडगिल। अब जब ये रियासतों का एकीकरण किया जा रहा था, उस समय कुछ घटनाएं हैं जिनको हम डिस्कस कर लेते हैं। कि जब ये पूर्व राजस्थान संघ को बनाया जा रहा था, इसमें जब विलय किए जा रहे थे कुछ रियासतें, उस समय मेवाड़ रियासत के पास भी ऑफर दिया गया। मेवाड़ रियासत के उस समय शासक हुआ करते थे कौन? भूपाल सिंह। कौन हुआ करते थे? भूपाल सिंह। तो भूपाल सिंह को ये ऑफर दिया गया कि पोस्ट देंगे और आप विलय पत्र पर हस्ताक्षर करें। तो भूपाल सिंह ने मना कर दिया। और उसके साथ साथ ये कहा कि मैं 1400 वर्षों का
अस्तित्व दांव पे नहीं लगा सकता। तो इसी समय क्या था कि बांसवाड़ा के एक शासक हुआ करते थे चंद्रवीर सिंह। कौन थे? चंद्रवीर सिंह। और चंद्रवीर सिंह पर जब दबाव बनाया गया विलय पत्र पर साइन करने का, तो विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय उन्होंने एक कथन कहा, और वो कथन ये था कि आज मैं अपने डेथ वारंट पर साइन कर रहा हूँ। आज मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। देखो जाहिर सी बात है, इनका अब उत्तरदायित्व उत्तराधिकार अब ट्रांसफर हो रहा है। तो चंद्रवीर सिंह ने क्या कहा कि मैं अपने डेथ वारंट पर, मृत्यु प्रमाण पत्र पर आज हस्ताक्षर कर रहा हूं। तो हम दूसरे चरण की बात कर रहे हैं। दूसरा चरण जिसे पूर्व राजस्थान संघ का नाम दिया गया, 25 मार्च 1948 को इसका उद्घाटन किया गया। कोटा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, किशनगढ़, टोंक, शाहपुरा को इसमें मिलाया गया, या हम कह सकते हैं इनमें इसका विलय किया गया। पूरी 9 रियासतें हम यहाँ देख सकते हैं। इसकी राजधानी बनाई गई कोटा को, राष्ट्र प्रमुख बनाया गया भीम सिंह को, प्रधानमंत्री बने कौन? गोकुललाल आसफा। कौन बने? गोकुललाल आसफा। वही इसका उद्घाटन किया गया 25 मार्च 1948 को, और उद्घाटन करता थे एनवी गाडगिल। एनवी गाडगिल जो कि रियासती मंत्री हुआ करते थे तत्कालीन सरकार के समय। भूपाल सिंह जिस समय एक पत्र पर साइन किया जा रहा था, या हम कह सकते हैं कि पूर्व राजस्थान संघ का जब निर्माण किया जा रहा था, तो ये ऑफर भूपाल सिंह को भी दिया गया कि क्यों ना आप भी इस विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए, लेकिन सिर्फ ऑफर दिया गया, दबाव नहीं बनाया गया। तो भूपाल सिंह ने यह कहकर इनकार कर दिया कि मैं 1400 वर्षों के हमारे इस अस्तित्व को समाप्त नहीं कर सकता। जाहिर सी बात थी, काफी पुरानी रियासत हुआ करती थी मेवाड़ रियासत। और चंद्रवीर सिंह जो कि बांसवाड़ा के शासक थे, जब विलय पत्र पर साइन कर रहे थे, तो इन्होंने एक इमोशनल होकर एक कथन ये था कि मैं आज अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। मैं अपने डेथ वारंट पर, देखो पहले स्वतंत्र शासक अपने स्वतंत्र तरीके से अपना राजपाट चला रहे हैं, अब इन्होंने वो उस पर साइन कर दिया विलय पत्र पर। तो जाहिर सी बात इन्होंने ये कथन कहा कि डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। इन्होंने कहा चंद्रवीर सिंह जो कि कहां के शासक थे? बांसवाड़ा की। हमने देखा दूसरा चरण। तो धन्यवाद दोस्तों, इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।